की काली दुनिया। यहां कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। जो होता है वो या तो पूरा ब्लैक या पूरा व्हाइट, बीच का रास्ता नहीं होता। शतरंज के बिसात जैसा, जहां प्यादे वजीर पर भारी पड़ते हैं, या घोड़ा जो चौतरफा वार करता है सिर्फ ढाई घर की चाल में हो जाता है गेम ओवर। नमस्कार, क्राइम फाइल्स के साथ मैं पूजा कवियागोमा। आज की क्राइम फाइल्स में शतरंज की बिसात पर वो बाजी जिसमें क्राइम के राजा की पहले ही मौत यानी मात, लेकिन बाकी बचे तीन। इन किरदारों में है वजीर, घोड़ा और क्वीन। नाम है शाइस्ता परवीन। ये दुनिया में शतरंज की पहली ऐसी बाजी है जो राजा की मौत के बाद भी शह और मात के फैसले का इंतजार कर रही है। वजह है इसकी तीन: गुड्डू बमबाज, शालत हनीफ और शाइस्ता परवीन। सबसे पहले कहानी उसकी, जिसका नाम है शाइस्ता परवीन, अतीक कुनबे की क्राइम क्वीन। 50,000 के इनामी शाइस्ता कहाँ छिपी है? यूपी एसटीएफ अतीक की बेवा की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन शाइस्ता ऐसे ही गायब है जैसे बादल वाले आसमान में अंधेरी रात में चांद गायब होता है। क्राइम फाइल्स में आज शाइस्ता की कहानी। वो शाइस्ता जो पुलिस वाले की बेटी थी, लेकिन अब यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड है। एक सामान्य सी हाउसवाइफ, यानी शुद्ध हिंदी में बोले तो गृहिणी। वही शाइस्ता अचानक कैसे जुर्म के दलदल में धंसती चली गई। क्राइम फाइल्स में आज आप ये भी जानेंगे कि शाइस्ता फरार है तो कहां, उसके मददगार हैं तो कौन। अतीक की मौत के बाद वो जनाजे में पहुंची जरूर, लेकिन फिर भी आखिरी दीदार क्यों नहीं कर पाई। और ये भी कि क्या अब वो क्राइम में इतनी काबिल हो गई है कि अपने मरहूम शौहर अतीक के 44 साल वाले माफिया साम्राज्य की बागडोर संभाल सके। लेकिन पहले वो किस्सा जो पुराना है, यानी शाइस्ता की शुरुआत का। बात 1972 की है। गांव का नाम था प्रयागराज का दामोपुर। यूपी पुलिस के कांस्टेबल फारूक के घर शाइस्ता का जन्म। 4 बहन और 2 भाई, शाइस्ता सबसे बड़ी। सरकारी पुलिस क्वार्टर में बचपन गुजरा। लंबे समय तक प्रतापगढ़ में रही शाइस्ता। 2 भाइयों में एक मदरसे में प्रिंसिपल था। जिस शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस कई राज्यों की खाक छान रही है, वो शाइस्ता ग्रेजुएशन कर चुकी थी। 24 की थी तब उसके कांस्टेबल पापा अतीक के घर रिश्ता लेकर गए थे। अतीक का नाम तब तक दबंगई और माफियाओं में स्थापित हो चुका था। 3 बार विधायक भी बन चुका था। अतीक ने रिश्ता कबूल कर लिया और शाइस्ता बन गई उसकी बेगम, यानी निगाह की मेहर में मिल गया माफिया साम्राज्य। अब तक ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर यह दावे से कहा जा सके कि अतीक की आपराधिक गतिविधियों में शाइस्ता की भी भागीदारी थी। तब सीधी सादी गृहिणी थी शाइस्ता। अतीक का पॉलिटिकल करियर में उछाल। क्राइम की खाद से अतीक की राजनीति में बम्पर फसल। समाजवादी पार्टी में मिली थी अतीक को एंट्री। 1996 में एसपी के टिकट पर चौथी बार विधायक चुना गया। विधायकी का सफर 2002 में भी बरकरार रहा। अतीक का राजनीतिक ग्राफ 2004 में शिखर पर। फूलपुर से सांसद चुना गया था अतीक। इस दौरान शाइस्ता की भूमिका गृहिणी की थी। 5 बच्चों की देखभाल और घर का कामकाज। उमेश पाल मर्डर केस और अतीक की मौत के बाद जब छापे मारे गए तो एक एल्बम भी मिली, जिसकी तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तब तक शाइस्ता एक हाउसवाइफ से ज्यादा कुछ नहीं रही होगी।
अतीक और शाइस्ता के शुरुआती दौर की तस्वीरें हैं। इनमें आम से मिडिल क्लास फैमिली की तरह नजर आ रहे हैं अतीक और शाइस्ता। किसी हिल स्टेशन पर दोनों घूमने गए थे, तभी की तस्वीरें हैं शायद। इन तस्वीरों को देखकर आप आज की शाइस्ता की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी क्राइम क्वीन कही जाने वाली शाइस्ता परवीन की गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा उमर, फिर अली, असद। 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। असद का एनकाउंटर हो गया। उमर और अली जेल में बंद हैं। शुरुआत में शाइस्ता का फोकस सिर्फ घर परिवार पर। लेकिन शिखर पर पहुंचकर शुरू हुआ सफर का सफर। 2005 वो साल था जहां से सही मायनों में अतीक के एंड गेम की शुरुआत हुई। ये वही साल था जब बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या ने यूपी ही नहीं देश को हिलाकर रख दिया। हत्याकांड में अतीक का हाथ था। अब से अतीक की सियासत पर ऐसी साढ़े साती चढ़ी जो प्रयागराज में स्याह शनिवार को अतीक की मौत के साथ उतरी। दिन था 15 अप्रैल, जब 3 शूटरों ने लाइव कैमरे के आगे अतीक को जगाना और गिरसान से गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था। शौहर के कत्ल से पहले ही शाइस्ता फरार हो चुकी थी। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस में ही वो वांटेड थी। मोस्ट वांटेड का मेडल तो शाइस्ता को मिला उमेश पाल मर्डर केस के बाद, लेकिन इस मेडल के लिए शाइस्ता की मेहनत तभी से शुरू हो गई थी जब साल 2005 में राजू पाल का मर्डर हुआ था। हाउसवाइफ से क्राइम क्वीन का स्टेज 1। 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या। पूरे देश में हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। माया जब सीएम बनी तो अतीक और अशरफ लपेटे में। यही वो दौर था जब शाइस्ता का अतीक गैंग में इंटरेस्ट बढ़ा। अतीक के गैंग और कारोबार में एक्टिव हुई शाइस्ता। अतीक के सितारे गर्दिश में जरूर आए, लेकिन 2012 में जब सरकार बदली तो अतीक की हनक लौट आई। 2012 वो साल जब अतीक की हनक फिर लौटी। सरकार बदली तो अतीक जेल से बाहर आया। एसपी की सरकार बनी। अतीक का पुराना रौब स्टार्ट। 2014 के चुनाव में श्रावस्ती से एसपी का उम्मीदवार था अतीक। श्रावस्ती से अतीक को हार का करना पड़ा था सामना। कहते हैं 2016 में अखिलेश से विवाद के बाद अतीक का टिकट कटा था। 2017 में योगीराज की यूपी में शुरुआत। क्राइम पर चलने लगा हंटर और अतीक के भी बुरे दिन आ गए। शाइस्ता यानी अतीक की वाइफ अब उसकी पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव हो गई। साल था 2018। अतीक ने फूलपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में लड़ने का मन बना लिया। कहते हैं वो पहला मौका था जब शाइस्ता परवीन अपने माफिया शौहर के चुनाव प्रचार के लिए घर से बाहर निकली थी। बेगम प्रचार के लिए बाहर और उसका बड़ा बेटा उमर इंचार्ज। लेकिन बेगम भी फेल, बेटा भी फेल। हार गया चुनाव अतीक। यही वो दौर था जब कानून के लंबे हाथ आहिस्ता ही सही पर अतीक के माफिया कुनबे पर शिकंजा कसना शुरू कर चुके थे। उमर पर अपहरण और बिल्डर की पिटाई का आरोप लगा। उमर फरार, 2 लाख के इनाम का ऐलान। 31 जुलाई 2022 को उमर ने किया कोर्ट में सरेंडर। तब से लखनऊ जेल में बंद है। शाइस्ता अतीक का बड़ा बेटा। अतीक अशरफ पहले से जेल में, बेटे को भी जेल। शाइस्ता भी समझ गई खत्म होने वाला है खेल, तो शतरंज के घोड़े वाली ढाई घर की चाल चल दी। अतीक कुनबे की क्वीन शाइस्ता परवीन ने, अतीक के पूरे परिवार ने ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली। ये साल था 2021, लेकिन तभी हो गया खेल। शाइस्ता को ओवैसी की पार्टी AIMIM से टिकट मिलना तय हो चुका था, लेकिन एक विवाद ने प्लान कर दिया फेल। 2022 असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहती थी शाइस्ता। AIMIM का टिकट मिलना तय था।
तभी दूसरे बेटे अली पर हुआ केस। रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का इल्जाम। अली फरार हुआ और शाइस्ता का भी टिकट कट गया। दूसरा बेटा अली भी नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद है। अतीक कुनबे की क्राइम कहानी में फाइनल ट्विस्ट आने वाला था। गैंग की पूरी कमान खुद अतीक की क्वीन शाइस्ता परवीन संभालने की तैयारी में थी। लेकिन यह सब इंटरवल यानी एक ब्रेक के बाद।